महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। दरअसल प्रयागराज में भी माघ मेले का अंतिम स्नान आज है और इसी के चलते स्नान जारी है। 2 दर्जन से ज्यादा घाटों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। देर रात से ही घाटों पर श्रद्धालुओं ने स्नान कर दान पुण्य शुरू कर दिया है। मेला और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम सख्त देखने को मिल रहे हैं। देर रात तक यातायात व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रयागराज माघ मेले में भी अंतिम स्नान जारी है, चूंकि प्रयागराज में भी तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ऐसे में दर्शन पूजन किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के इंतजाम सख्त देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सुबह से ही शिव भक्त पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। प्रयागराज की तस्वीर, जहां पर लोग माघ मेले के बाद दान पुण्य करते हुए भी नजर आए हैं। आरिफ हमारे साथ हमारी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हमारे सहयोगी। आरिफ, प्रयागराज में क्या कुछ माहौल, चूंकि आज अंतिम स्नान भी है और महाशिवरात्रि भी, तो ऐसे में लोगों का क्या कुछ वहां पर पहुंचने का सिलसिला देखने को मिल रहा है? लगभग कितनी भीड़ और इंतजाम क्या कुछ प्रयागराज में? जिस तरीके से 45 दिनों तक जो माघ मेले को बसाया गया था और तमाम जो दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु थे, उनकी सुरक्षा को लेकर के मेला प्रशासन और योगी सरकार ने कड़े बंदोबस्त किए थे। ठीक उसी तरीके से आज भी, क्योंकि आज आखिरी स्नान है माघ मेले का, शिवरात्रि का, तो देर रात से ही जो श्रद्धालुओं की भीड़ थी वो सभी 2 दर्जन से अधिक जो घाट बनाए गए थे मेला प्रशासन के द्वारा, उस पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ थी वो उमड़ने शुरू हो गई थी और रात से ही जो है स्नान भी शुरू हो गया था। लोगों ने जो है गंगा की त्रिवेणी में स्नान किया है, सभी घाटों पर दान पुण्य किया है और खास करके जो है भगवान शिव के जो भक्त हैं वो लगातार जय शिव की नारेबाजी कर रहे थे और हर हर गंगे के नारे लगा रहे थे, गंगा मैया के नारे लगा रहे थे। तो कुल मिलाकर के जो माहौल है वो देर रात से ही जो है वो भक्ति का माहौल पूरे संगम क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो भक्त है वो लगातार संगम की तरफ बढ़ रहे हैं, भीड़ भी लगातार बढ़ रही है और जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे जो शिवरात्रि की जो स्नान का है वो और भी अपने चरम पर पहुंचेगा। और प्रशासन का अनुमान ये भी है प्रगति के आज जो है तकरीबन 2 करोड़ से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से, चूंकि आज जो आखिरी स्नान भी है आरिफ, तो ऐसे में यातायात व्यवस्था भी कहा जा रहा है कि रात तक चाक चौबंद रहेगी, चूंकि आज महाशिवरात्रि भी है और माघ मेले का अंतिम स्नान भी। श्रद्धालुओं में क्या कुछ खुशी की लहर देखने को मिल रही, क्योंकि मान्यता यह है कि आज के दिन शिव भक्तों का हुजूम पहुंचता है जब शिवालय में, तो शिव जी पर दुग्ध अर्पित किया जाता है, जल अर्पित किया जाता है, बेल पत्र, फूल, बेर, धतूरा, भांग, ये सब शिव जी को चढ़ाए जाते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए कामना की जाती है। तो क्या कुछ शिव भक्तों का कहना? देखिए, भक्तों का अपना मानना ये है कि ओम से शुरू होती है इंसान की सांस और ओम पर ही आकर के इंसान की सांस वो खत्म होती है। खासकर अगर हम आज महाशिवरात्रि के स्नान की बात करते हैं तो संगम समेत तमाम जो नदियां हैं वहां पर शिव के भक्त जो है वो संगम में स्नान कर रहे हैं। उसके बाद जो तमाम शिव की जो मंदिरें हैं, खासकर अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं तो यहाँ पर मनकामेश्वर एक सिद्ध पीठ मंदिर है, जहाँ पर लोग गंगा और यमुना में स्नान करने के बाद मंदिरों में पहुंच रहे हैं, वहां पर बेल पत्ती दूध से जल अभिषेक भगवान का कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो भक्ति का माहौल है वो मात्र संगम ही नहीं बल्कि पूरे शहर के अंदर या पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश की जो शिव मंदिरें हैं वहां पर ये देखने को मिल रहा है। भक्त जो वो लगातार जो शिव मंदिर है वहां पर पहुंच करके भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, जल अभिषेक कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।